सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। आज हम श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। युद्ध भूमि पर अर्जुन का मन अब भी उलझा हुआ है। चौथे अध्याय में उन्होंने ज्ञान और कर्म का महत्व सुना, पर उनके भीतर अभी भी एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, आप कभी संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं और कभी कर्म करने को। कृपा करके स्पष्ट कहिए कि वास्तव में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हे पार्थ, संन्यास और निष्काम कर्म दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, लेकिन यदि तुलना की जाए तो निष्काम भाव से कर्म करना संन्यास से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मयोगी जल्दी परमात्मा को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण की ये सारी बातें अर्जुन बहुत ध्यान से सुनते हैं। श्री कृष्ण आगे उनसे कहते हैं, जो ना कर्म से आसक्त होता है और ना ही त्याग से आसक्ति रखता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। वह किसी भी कर्म से बंधा नहीं रहता। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को ना पाप छूता है ना पुण्य, उसका मन समभाव में स्थिर रहता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, ऐसा योगी संसार में रहते हुए भी शांति कैसे पा सकता है? श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में रखकर कर्म करता है, वह सबको समान दृष्टि से देखता है। ब्राह्मण, गरीब, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल, सब में वह आत्मा का ही दर्शन करता है। ऐसे ज्ञानी को सच्चा सुख मिलता है। अर्जुन की आंखों में चमक आई। वे धीरे धीरे समझ रहे थे कि श्री कृष्ण का मार्ग केवल युद्ध के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के जीने के बारे में भी है। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं, कर्मयोगी आत्मसंयमी होकर बाहरी वस्तुओं में सुख नहीं खोजता, उसका सुख भीतर आत्मा में होता है। जो व्यक्ति इच्छाओं और क्रोध को जीत लेता है, वही इस जीवन में ही आनंद में परमात्मा को प्राप्त करता है। अर्जुन की उलझन अब काफी हद तक सुलझ चुकी है। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, जो समभाव से सबको देखता है और जो आत्मा में ही सुख पाता है, वही वास्तव में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए संन्यास और कर्म दोनों का सार यही है कि मनुष्य फल की आसक्ति छोड़कर अपना कर्तव्य निभाए। अर्जुन सिर झुकाकर कहते हैं, हे माधव, अब मैं समझ गया, ना तो केवल कर्म त्याग ही मार्ग है और ना ही केवल आसक्ति से कर्म करना। सच्चा मार्ग है कर्म करते हुए भी त्यागी बने रहना। श्याम भक्तों, ये था श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय का वर्णन। अब मैं आपको 5वें अध्याय का मातम्य सुनाऊंगी। श्री विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का मातम्य सुनिए। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। वह बुरे संगत में पड़ जाता है, मांस मछली खाता है, मंदिरा पीता है, जुआ खेलता है। देव योग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो जाता है। राजा के पास और दूसरे लोगों की चुगलियाँ किया करे। जब बहुत दिन बीते तब वह धनवान हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, परंतु वह अपनी स्त्री को दिन रात मारता। उसकी स्त्री ने दुखी होकर एक दिन उस ब्राह्मण को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया
उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने एक तोती का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला, हे तोती, मैं पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको मेरे गुरुजी ने श्राप दिया और कहा, जा तू तोते का जन्म पावे। इस कारण तोते का जन्म पाया मैंने। अब तू बता, तू किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने अपने पति को विष दे दिया, वो मर गया। तोते ने कहा, तू बहुत बुरी है जिसने अपने पति को विष दे दिया। एक दिन जब वह तोती वन में बैठी हुई थी, तब वहाँ वो गिद्ध आया जो पिछले जन्म में उसका पति था। उस तोती ने गिद्ध को पहचान लिया और गिद्ध ने तोती को पहचान लिया और वो गिद्ध तोती को मारने चला। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह संस्कार हो रहा था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी हुई पड़ी थी। वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के साथ उसकी देह धोई गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और इस अधमदेही से छूटकर देवदेही पाई और विमान आए जिन पर बैठकर दोनों बैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। वह परम पवित्र था। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वे वैकुंठ को जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। श्याम प्रेमियों, यह था श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय का महात्म्य। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। श्याम बाबा हम सभी पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी विश्वास के साथ, जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ हो।